अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start we are going to continue our unit 10, our family picnic from page number 108. तो last lecture में हमने unit 10 को पेज नंबर 107 तक किया था और आज हम इसको कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं वापस पेज 108 से, लैंग्वेज फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पर है वोकेबलरी बिल्डिंग में लुक अप द वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड ब्रेक देम अप इन द सिलेबल्स। उन्होंने कहा है कि आपने इन वर्ड्स को देखना है डिक्शनरी में और उसके बाद आपने इनको सिलेबल्स में ब्रेक डाउन इनका कर लेना है। तो बच्चों, सिलेबल्स का मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जब भी किसी वर्ड की एक साउंड होगी तो उसको हम वन सिलेबल कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा होंगी, जैसे कि टू सिलेबल होगी, टू साउंड्स होगी तो उसको हम टू सिलेबिक कहेंगे, और कुछ की टू से ज़्यादा भी होती हैं, 3, 4 भी होती हैं, उनको हम मल्टी सिलेबिक कहते हैं। ठीक है, 3, 4, 5 इस तरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग भी हम देखेंगे और उसको सिलेबल बेस करेंगे। तो बच्चों, ये बात याद रखना है आपने हमेशा कि जो मीनिंग्स होती है ना, मीनिंग्स में जब हम करते हैं तो इंग्लिश जो मीनिंग्स होती हैं ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपको कोई भी वर्ड दे सकते हैं और उसका इंग्लिश मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपने ये मीनिंग्स याद करने हैं, यानी कि लर्न बाय हार्ट। ठीक है, तो ये याद लाजमी करना। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना। ओके, फर्स्ट वर्ड है लग्ड, LUGGED, लग्ड। क्या फर्स्ट वर्ड है? लग्ड, LUGGED, लग्ड। इसका क्या मतलब होता है? घसीटना, ले जाना सामान को। ठीक है, ये एज अ स्टाफ के तौर पे यूज़ होता है कि आप सामान को घसीट रहे हो, ले जा रहे हो, तो लग्ड इसको कहते हैं। ठीक है, इसका जो सिलेबल है वो है वन। लग्ड, लग्ड, ये वन सिलेबल है क्योंकि वन साउंड है। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है टू पुल और कैरी द लगेज। आप सामान को घसीट रहे हो या ले जा रहे हो। टू पुल और कैरी द लगेज, टू पुल और कैरीज द लगेज, लग टू पुल और कैरी द लगेज, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टफ। इसके स्पेलिंग है STUFF, स्टफ। क्या स्पेलिंग है? STUFF, स्टफ। इसके मीनिंग क्या है? belongingness or things, belongingness or things, BELONGINGS, belongingness or things, THING, things। कोई स्टाफ होता आपका सामान या जो भी चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, या बिलोंगिंगनेस यानी कि आपकी जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसका जो सिलेबल है वो वन है। स्टाफ, 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 वन सिलेबल है। ठीक है, एक ही साउंड है। तो ये जो स्टफ है इसका वन सिलेबल, और इसकी मीनिंग क्या है? बिलोंगिंगनेस आर थिंग्स, बिलोंगिंगनेस आर थिंग्स। नेक्स्ट है, देखें, प्रॉम्प्टली, PROMPTLY, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली। इसका मीनिंग क्या है? क्विकली विदाउट डिले, क्विकली विदाउट डिले, बगैर लेट करने के, बगैर ताहीर करने के, जल्दी से, फौरन। इसको क्या कहते हैं? प्रॉम्प्टली। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्टली। इसके कितने सिलेबल हैं? प्रॉम्प्टली के टू, प्रॉम्प्टली, 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 प्रॉम्प्टली। ठीक है, ये टू सिलेबिक है और इसकी मीनिंग क्या है? क्विकली विदाउट डिले, क्विकली विदाउट डिले। नेक्स्ट है स्क्रीमिंग, CREAMING, स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग, शाउटिंग, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, उसको क्या कहते हैं? स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग की इंग्लिश मीनिंग क्या है? शाउटिंग। क्या स्पेलिंग है? SHOUTING, शाउटिंग। और इसके सिलेबल कितनी है? टू। स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग, टू सिलेबल्स हैं इसके। ठीक है, तो स्क्रीमिंग का क्या मतलब है? तो उर्दू मीनिंग है चीखना, चिल्लाना, और इंग्लिश मीनिंग है शाउटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों नैपकिन, नैपकिन, NAP, NAPKIN, किन, नैपकिन। नैपकिन होता है बच्चों रुमाल, जो हम अक्सर आगे रख के तो खाना खाते हैं ताकि। ठीक है, तो इसकी जो सिलेबल्स हैं वो टू हैं। नैपकिन, नैपकिन, नैपकिन। और इसका मीनिंग क्या है? अ स्मॉल सॉफ्ट पेपर टू वाइप फेस एंड हैंड्स, एक छोटू सा पेपर, कागज़, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपना मुंह और हाथ को पोंछने के लिए। तो नैपकिन क्या है बच्चों? A small soft paper to wipe face and hands। नैपकिन का क्या मतलब है बच्चों? A small soft paper to wipe face and hands। ठीक है, नेक्स्ट है ruined, 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 ruined,
RUINED ruined, RUINED ruined। इसका मतलब है spoiled, spoiled, SPOILED spoiled, यानी तबाह शुदा, खराब, बर्बाद होना, कोई चीज़ खराब हो जाना, तबाह हो जाना। इसको हम क्या कहते हैं? ruined, ruined कहते हैं। क्या कहते हैं? ruined, ठीक है। ओके, तो इसके जो सिलेबल्स हैं वो हैं टू, ruined, ruined, ठीक है, टू सिलेबल है। नेक्स्ट है पिकनिक। नेक्स्ट क्या है? पिकनिक। इसके स्पेलिंग क्या है? PICNIC, पिकनिक। पिकनिक के क्या मीनिंग है? आउट गोइंग इन विच पीपल टेक द फूड टू ईट देयर, कि बाहर जाना जिसमें लोग अपने साथ खाना ले जाते हैं वहाँ खाने के लिए, तो ये पिकनिक होती है, ठीक है। तो इसके सिलेबल्स कितने हैं? टू, पिकनिक, पिकनिक, टू सिलेबल। ओके बच्चों, तो हमने वर्ड्स पढ़े, उनके सिलेबल्स देखे और उनके मीनिंग्स एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है lugged। इसका मतलब क्या है? टू पुल और कैरी द लगेज, टू पुल और कैरी द लगेज। नेक्स्ट है स्टफ। स्टफ का क्या मतलब है? बिलोंगिंगनेस और थिंग्स, बिलोंगिंगनेस और थिंग्स। प्रॉम्प्टली, क्विकली, विदाउट डिले, प्रॉम्प्टली, क्विकली, विदाउट डिले। नेक्स्ट है स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग यानी शाउटिंग। स्क्रीमिंग का क्या मतलब है? शाउटिंग। स्क्रीमिंग का क्या मतलब है? शाउटिंग। नैपकिन। नैपकिन का मतलब है स्मॉल सॉफ्ट पेपर टू वाइप फेस एंड हैंड्स। नैपकिन का क्या मतलब है? अ स्मॉल सॉफ्ट पेपर टू स्वाइप फेस एंड हैंड्स, अ स्मॉल सॉफ्ट पेपर टू वाइप फेस एंड हैंड्स। नेक्स्ट है ruined। ruined, spoiled, spoiled, ruined, spoiled। नेक्स्ट है picnic। picnic, outgoing in which people take the food to eat there। picnic, outgoing in which people take the food to eat there, ठीक है। तो वर्ड्स और मीनिंग्स आपको पता चल गए, इनका सिलेबस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आप आ जाए नेक्स्ट लर्निंग टू स्पेल में। Form groups and look at the two boxes. How many words can you read and write? अच्छा, फॉर्म ग्रुप्स, आपने ग्रुप्स बनाने एंड लुक एट द टू बॉक्सेस। दो बॉक्सेस इधर दिए गए हैं, आपने उनको देखना है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू रीड एंड राइट, कि आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखें इस बॉक्स को जिसमें ऑलरेडी वर्ड्स बने। जैसे सबसे पहले वर्ड क्या है? ईजी, EASY, ईजी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं जूम आउट ताकि आपको पता चल जाए। ईजी, EASY, ईजी, ठीक है। दूसरा वर्ड है आफ्टर, AFTER, आफ्टर, AFTER, आफ्टर, NOON, नून, आफ्टर नून, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेक, FAST, फास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एनीवेयर, ENYWHERE, वेयर, एनीवेयर, ठीक है। अब इस साइड पे देखें, इस साइड पे वर्ड है न्यूज़पेपर, NEWS, न्यूज़, PAPER, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको समझ आए। पहला ईजी, आफ्टरनून, ब्रेकफास्ट, बॉक्सेस, उसके बाद एनीवेयर, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर हमने खुद बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो बनाया वो है सी के आगे टू बॉक्सेस एम्प्टी हैं और आगे RY लिखा है, तो इसमें आएगा कैरी, CARRY, कैरी, CARRY, कैरी यानी ले जाना, CARRY, कैरी। उसके बाद इधर देखें जी है और उसके आगे हम ग्राउंड बना लेते हैं, GROUND, ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमने बनाया है ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, TR लिखा है, A ऑलरेडी था, I लिखा है और N, ट्रेन बन गया, TRAIN, ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, ठीक है। उसके बाद इधर हमने लिखा था, इधर B था और W था, N था, तो हमने लिखा BROWN, ब्राउन, BROWN, ब्राउन। और इधर था इसमें देखें आप इस साइड पे D,
अच्छा ग्राउंड हमने बना लिया। अब इसमें ये जो टी उनने दिया हुआ आई नहीं दिया हुआ, आई हमने लिख के टिल बना दिया, TILL टिल, TILL टिल। तो आपको ये समझ आई है ये हमने कैसे किया है। सबसे पहले वर्ड बना है कैरी, CARRY कैरी, ग्राउंड GROUND ग्राउंड, ट्रेन TRAIN ट्रेन, ड्रिंक DRINK ड्रिंक, ब्राउन BROWN ब्राउन, टिल TILL टिल। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आ जाएं आप पेज नंबर 109 पर। ओके, तो इसमें बच्चों क्या है, ग्रामर है। तो अब हम ग्रामर देखेंगे। सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्शन, राइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। उन्होंने कहा कि आपने अंडरलाइन वर्ड्स जो दिए गए हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है। तो कॉन्ट्रैक्शन आपको बच्चों पता है, मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। जब भी आप किसी क्या कहते हैं उसको, जो वर्ब्स होते हैं या कोई वर्ड्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उनको उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो उनको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन हमेशा वीक फॉर्म होती है। जैसे कि हमने डू की देखी थी, डू नॉट की देखी थी कि DON के आगे हम कोमा डाल के टी डालते हैं, तो ये डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म थी डोंट, और हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म थी हैवेंट। तो ये सारी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। अब उनने हमें कहा है कि आपने क्या करना है कि इनको देख के आपने शॉर्ट फॉर्म लगे। लेकिन इधर रीड मी में भी उन्होंने एक हमें चीज़ बताई हुई है, पहले हम वो भी देख लेते हैं। स्टडी द यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रॉफी इन द वर्ड्स गिवन बिलो। इट इज़ इट्स, वी विल, हु इज़ हुज। तो उनने कहा है कि जो अपॉस्ट्रॉफी होता है, अपॉस्ट्रॉफी किसको कहते हैं, उसी कॉमा को कहते हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक छोटा सा कॉमा होता है जो ऊपर हम डालते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं, ठीक है, साइन होता है। इनको जब हम जैसे इट इज़ है तो इट इज़, पूरे इट इज़ को लिखने के बजाय हम लिख लेंगे IT आगे कॉमा S। आई को हमने इधर से माइनस कर दिया, कहीं गुम कर दिया, तो ये बन गया इट्स। वी विल की जगह हमने क्या किया, VE लिख के इसकी W और I को हटा के वहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी डाल के DLL कर लिया, तो ये वी विल पूरा हो गया। ठीक है, अब हु है तो हु के आगे हमने अपॉस्ट्रॉफी S लिख के हुज लिख लिया, हु इज़ की जगह हुज लिख लिया, तो ये अपॉस्ट्रॉफी का काम है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन का ही रूल है ये भी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर है आई विल से माई प्रेयर एंड देन स्लीप, कि मैं अपनी मतलब नमाज़ पढ़ूंगा और उसके बाद सो जाऊंगा। तो इधर आई विल को हमने अंडरलाइन किया हुआ, हमने इसकी कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमने अभी इधर पढ़ा था, जैसे वी विल है तो इसी तरह आई विल, आई के आगे कॉमा डाल के DLL लिख लेना, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट है डिड नॉट यू गेट माई लेटर, क्या तुम्हें मेरा खत नहीं मिला। अब इसको डिड नॉट को हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसको हमने कैसे किया, DID डिड पूरा लिख के आगे NO की जगह कोमा डाल के T लिख लिया, तो डिड नॉट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, डिड नॉट। नेक्स्ट है आई हैव गिवन हिम अ पेंसिल, मैंने उसको एक पेंसिल दी। ठीक है, तो इसमें आई हैव को हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमने कैसे क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट, आई लिख के उसके आगे VE लिख लेना है, HA को हटा के उसके आगे अपॉस्ट्रॉफी डाल के हमने VE लिख लेना, तो ये क्या बन गया, आई हैव। ठीक है, यू आर वेरी रूड, तुम बहुत रूड हो, यानी जो रूड होते हैं, जो काइंड ऑफ बहुत रूडली बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यू आर को हमने क्या लिखा, YOU पूरा लिखा, और A की जगह हमने अपॉस्ट्रॉफी डाला और आगे RE लिख लिया, तो ये बन गया UR। ठीक है, ये क्या बन गया, UR। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज़ शाउटिंग, कौन चीख रहा है या कौन चिल्ला रहा है। तो इसमें हु इज़ की जगह हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था, तो उसकी जगह हमने क्या किया, WH आगे अपॉस्ट्रॉफी डाल के S लिख लिया, तो हु इज़ को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसकी कॉन्ट्रैक्शन की, तो हुज बन गया। तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ आई है। ये जो हम कॉमा डालते हैं इसको हम अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, और हमने आई विल की कॉन्ट्रैक्शन को देखा कि आई विल, वी विल, उसके बाद कैसे करते हैं, उसके बाद डिड नॉट की देखी, आई हैव की देखी, उसके बाद यू आर की देखी और हुइज की देखी। ठीक है बच्चों, इट्स की भी हमने इधर पढ़ा है, इट्स की कैसे, इट इज़ की इट्स। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस। उन्होंने कहा कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको आपने रीड करना है, और इनके यूज़ में जो प्रेपोजिशन को यूज़ किया गया उनको आपने देखना है। तो बच्चों प्रेपोजिशन क्या होती हैं, जो डायरेक्शन हमें पता चलती हैं। ठीक है, अब इधर देखें, preposition shows a relationship of a noun or pronoun to another word in the sentence।
बेसिकली जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो रिलेशनशिप को शो करती हैं नाउन या प्रोनाउन के एक वर्ड, एक इन अदर वर्ड में, ठीक है, सेंटेंस में। तो प्रेपोजिशन का आप दूसरे उसमें देखा जाए तो ये डायरेक्शंस को भी बताती हैं, जैसे इन, ओवर, ऑन, अंडर, तो ये डायरेक्शंस भी होती हैं, ठीक है। अब देखें जैसे यहाँ पे द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, कि जो चोर था वो घर में घुस गया। तो इसमें देखें उनने हमें एक रिलेशनशिप भी वो शो कर रहे हैं, प्रोनाउन का और नाउन का, और उसके अलावा ये हमें एक डायरेक्शन भी बता रहा है, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। कैन यू जंप ओवर द रोड, क्या तुम रस्सी पर कूद सकते हो, क्या तुम रस्सी पर से कूद सकते हो। तो इसमें भी वो डायरेक्शन बता रहे हैं कि रस्सी पर से, और ये एक रिलेशनशिप भी शो कर रहा है, ठीक है। ओवर क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन है। आई सा हिम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, कि मैंने उसको एक मतलब देखा कहाँ से, एक लंबे फासले से देखा। तो इसमें भी वो ओवर को एक डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं और रिलेशनशिप भी शो कर रहे हैं, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का। क्या, आई सा हिम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट है हाउ विल यू कम आउट ऑफ द डीप वाटर, कि तुम गहरे पानी से कैसे बाहर आओगे, ठीक है। हाउ विल यू कम आउट ऑफ द डीप वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू, ओवर, फ्रॉम और आउट जो है वो क्या है, प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाए, आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। अब उनने हमें ब्लैंक्स दी हुई है, हमने उनको जो सही अप्रोप्रिएट यानी कि सही प्रेपोजिशन से, करेक्ट प्रोपोजिशन से उनको यूज़ करते हुए इन ब्लैंक्स को हमने क्या करना है, इन ब्लैंक्स को हमने फिल कर देना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है लास्ट टाइम वी वेंट आउट डैश अ पिकनिक। लास्ट टाइम वी वेंट आउट, कहाँ, हम पिकनिक पर गए थे ना, हम पिकनिक पर गए थे। तो इस इधर आएगा करेक्ट प्रोपोजिशन, लास्ट टाइम वी वेंट आउट ऑन अ पिकनिक। लास्ट टाइम वी वेंट आउट ऑन अ पिकनिक। द प्लांट्स ब्लू अवे इन द ब्रीज, जो पौधे होते हैं वो हवा में क्या हो गए, उड़ गए। तो इसमें क्या है, द प्लांट्स ब्लू अवे इन द ब्रीज। वी लेफ्ट ऑल आवर स्टफ टू द इंसेक्ट्स, मतलब कि हमने अपना सारा सामान कीड़ों के लिए हम उधर वहाँ छोड़ के आए। तो इसमें टू आएगा, टी और टू, ये हम जो यूनिट में जो टेक्स्ट है ना वहीं से ये लिए गए हैं। उसके बाद है दे वर अटैक्ड बाय बीज, कि उन पर किसने हमला किया था, उनने, मक्खियों ने। तो इस पर क्या होगा, आएगा बाय, दे वर अटैक्ड बाय बीज, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, लास्ट टाइम वी वेंट आउट ऑन अ पिकनिक, द प्लेट्स ब्लू अवे in the breeze, we left all our stuff to the insects, they were attacked by bees, ठीक है बच्चों। तो ये हमने preposition भी कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं पेज नंबर 1010 पे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों पेज नंबर 1010 पे जो चीज़ है वो है यूज़ ऑफ मे एंड कैन। यूज़ ऑफ may and can. Read the following sentences and notice the use of may and can. अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसमें सेंटेंसेस को पढ़ना है जो दिए गए, और उनमें आपने नोटिस करना है कि may और can का कैसे इस्तेमाल हुआ। तो पहले हम may और can का इस्तेमाल तो पता कर लेंगे उसका होता क्या। may is used to state a possibility or a happening in the future. Example, may I ride your bike? अच्छा, में यूज़ होता है कि आप किसी पॉसिबिलिटी को बता रहे हो, यानी कि ये काम हो सकता है, और उसके बाद या किसी हैपनिंग को कि फ्यूचर में ये काम होगा। तो इन दो चीज़ों को अगर आप बता रहे हो, किसी पॉसिबिलिटी को या मतलब कितनी मुमकिन है कि ये हो जाएगा, और उसके बाद फ्यूचर में आप बता रहे हो कि काम होगा, तो उसकी उन चीज़ों को, इन दो चीज़ों को आप जब डिस्क्राइब करने लगते हो ना, तो मे का आप यूज़ करते हो। और मे वैसे परमिशन के लिए भी यूज़ होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, उन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे मे आई राइड योर बाइक, क्या मैं आपकी जो बाइक है वो चला सकता हूँ। तो ये इसमें वो परमिशन पूछ रहा है, ठीक है, परमिशन की भी बात कर रहा है, ठीक है। तो मे जो होता है वो परमिशन के लिए भी यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी होता है, और हैपनिंग इन फ्यूचर वाला वो भी, ठीक है। अब इधर है कैन। कैन हमने पढ़ा था कि हम कैन को क्यों यूज़ करते हैं, जब हम कोई एबिलिटी को शो कर रहे होंगे, जैसे जो काम हम कर सकते हैं। और कैन नॉट का हमने जब इन एबिलिटी यानी जो काम हम नहीं कर सकते उसका बता रहे होते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, उसके लिए हम कैन नॉट का यूज़ करते हैं। अब देखें सबसे पहले इधर इनने कैन का दिया हुआ है, कैन आई कैन स्पीक स्पेनिश, कि मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ। तो ये उसकी एबिलिटी है, काबिलियत है, वो ये काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैन नॉट, आई कैन नो यू कैन नॉट गो आउटसाइड
गो आउट इन द लॉन, नहीं तुम लॉन में नहीं जा सकते। इसमें प्रोहिबिशन है, ठीक है। प्रोहिबिशन इसमें ये सीन है कि इसमें वो ममानियत है, यानी कि मना कर रहे हैं कि ये काम तुम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिश इन एबिलिटी। इसमें इन एबिलिटी बताई जा रही है कि मैं स्पेनिश नहीं बोल सकता। अब देखें कि नॉट को दो जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। एक तो ये कि किसी को हम मना कर रहे हो कि ये काम तुम नहीं कर सकते, मतलब उसको उस चीज़ से मना कर रहे हैं, और दूसरा कि बंदा खुद कह रहा हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो ये इनएबिलिटी होता है कि मैं मतलब ये काम मेरे बस में नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट मे का देखें, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसमें परमिशन ली जा रही है, ठीक है। आपसे सवाल किया पूछा जा रहा है तो ये परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। इट मे रेन टुमारो, कल शायद बारिश हो, ये प्रोबेबिलिटी का है, यानी कि पॉसिबिलिटी के शायद कल बारिश हो, ठीक है। उसके बाद इट मे नॉट रेन टुमारो के नो यू मे नॉट, अच्छा दूसरा ने मे नॉट का दिया हुआ है कि नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं आ सकते, यानी कि नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते, तो इसमें वो मना कर रहे हैं, ममानियत हो रही है, ठीक है। और दूसरा इट मे नॉट रेन टुमारो कि शायद कल बारिश ना हो, तो इसमें भी वो एक मना करें, इनकार करें एक चीज़ से, तो ठीक है। कैन के नॉट और मे नॉट का मल्टीपल यूजेस हैं। पहले हमने देखा कि कैन को हम इन एबिलिटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि आई कैन स्पीक स्पेनिश, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ठीक है। कि नॉट में है, इसको हम दो तरह, यानी कि किसी को किसी चीज़ से मना करेंगे तब भी हम यूज़ करते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी हम देखते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि मे को हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ से इनकार करने के लिए मे नॉट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने यूज़ ऑफ मे और कैन को देखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आ जाएं, चूज़ द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब फॉर ईच सेंटेंस। अब आपने क्या करना है कि उन्होंने कहा कि आपने कोई एक मॉडल वर्ब को यूज़ करना है, एक अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब को यूज़ करना है सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में, ठीक है। जैसे सबसे पहला है कैन और मे यू स्विम। अच्छा, कैन शुड बी यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और परमिशन, एग्जाम्पल कैन यू राइड द बाइक। अच्छा, कैन बी परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये अभी अब मैंने आपको पहले बताया था ना, तो अब मैं बता रही हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो कैन है वो भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, मे को भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, और कैन को भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कैन यू राइड द बाइक, क्या तुम बाइक चला सकते हो, इसमें पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे है, उनने पूछा हुआ है यू स्विम, कैन यू स्विम, मे यू स्विम, तो मे यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, कैन है। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, इसमें पूछा जा रहा है। उसके बाद है मे आई ईट द लास्ट पीस ऑफ केक, क्या मैं, या कैन आई ईट द लास्ट पीस ऑफ केक, क्या मैं केक का जो आखिरी पीस है, लास्ट पीस है, वो मैं खा सकता हूँ, इसमें परमिशन। तो इसमें आप ये भी लगा सकते हैं कैन आई ईट द लास्ट पीस ऑफ, अच्छा इसमें आप मे कैन आई ईट द लास्ट पीस ऑफ केक, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। मे आई ईट द लास्ट पीस ऑफ केक, इसमें आप परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं ये खा सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आई कैन फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, इसमें वो एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि मैं अपना काम टाइम पर कर सकता हूँ। अब इसमें ये नहीं आएगा कि आई मे फिनिश, इसमें है आई कैन फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आई सिट इन फ्रंट रो, कैन आई सिट इन फ्रंट रो, क्या मैं पहली रो में बैठ सकता हूँ। मे आई सिट इन फ्रंट रो, क्या मैं पहली रो में बैठ सकता हूँ, तो इसमें आएगा मे आई सिट इन फ्रंट रो। नेक्स्ट है मे और कैन आई गेट समथिंग टू ईट, कैन आई गेट समथिंग टू ईट, क्या मुझे कुछ मिल सकता है खाने को। और नेक्स्ट है शी कैन कुक अ टेस्टी मील, कि वो अच्छा मज़ेदार खाना पकाती है, तो यहाँ पे एबिलिटी को शो, ठीक है। और यहाँ ऊपर परमिशन के लिए कि कैन आई गेट समथिंग टू ईट। तो ये हमने कैन और मे को यूज़ किया है सेंटेंसेस में जहाँ पे अप्रोप्रिएट उनको यूज़ होना था, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अच्छा बच्चों, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पता है आपको, एक्चुअली ये हमने उर्दू में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मुतरादिफ और मुतज़ाद, ये वही चीज़ है। अच्छा, जो सिनोनिम्स होते हैं वो मुतरादिफ होते हैं, और जो एंटोनिम्स होते हैं वो मुतज़ाद होते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स यानी कि जो उलट वर्ड्स होते हैं, बिल्कुल उलट, जैसे काला और सफ़ेद था तो इसी तरह ब्लैक एंड वाइट इंग्लिश में हो गया, तो वो एंटोनिम्स में आ जाएगा। और सिनोनिम्स जैसे हमने बताया था कि गुलाब और फूल और गुल है, तो ये सेम है ना, गुल का मतलब भी फूल ही होता है, और गुलाब का मतलब फूल का मतलब फूल ही होता है ज़ाहिर है, और उसको गुल भी कहते हैं, तो वो मुतरादिफ थे, सिनोनिम्स थे। तो एंटोनिम्स वो होते हैं इंग्लिश में जिनके मीनिंग्स
डिफरेंट हों, जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट वर्ड हों, एक दूसरे के बिल्कुल उलट हों। और सिनोनिम्स वो होते हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं, ठीक है। एक चीज़ के लिए हम जो दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं उनके मीनिंग सेम होते हैं, उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम्स कौन से होते हैं? सेम मीनिंग वाले, और एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग वाले, ठीक है। यहाँ पर उन्हें दिया हुआ है एंटोनिम्स आर वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। एंटोनिम्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं मतलब में, जैसे कि मोर ज़्यादा, लेस कम। अब मोर का अपोजिट उलट क्या होगा? ज़्यादा का कम होगा ना, तो वही है मोर लेस। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, हाई ऊंचा, लो नीचा, ठीक है। ये एंटोनिम्स हो गए क्योंकि अपोजिट हो गए। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग, जो कि मानी में एक ही जैसे होते हैं, एक ही उनका मतलब होता है। जैसे राउंड, सर्कुलर यानी गोल, राउंड का भी गोल होता है, सर्कुलर का भी गोल होता है। बिगिन शुरू होना, स्टार्ट वो भी शुरू है, इब्तदा, ठीक है। एंड ख़त्म होना, फिनिश ख़त्म, ये भी सेम है। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं बच्चों? सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। अब इधर है राइट अ सिनोनिम फॉर ईच वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब उन्हें बॉक्स में हमें सिनोनिम दिए हुए जैसे हार्ड, सेलेक्ट, इंजोर, फास्ट, एरर। तो इनको उनने नीचे हमें वर्ड्स दिए हुए, अब जिसका जो सिनोनिम है हमने वो लिखना है। सिनोनिम बच्चों मैंने क्या बताया? जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले है क्विक, QUIC, क्विक। क्विक यानी जल्दी, तो इसका सिनोनिम यानी सेम मीनिंग क्या होगा? फास्ट, FAST, फास्ट जल्दी। तो क्विक और फास्ट सिनोनिम्स हैं, एक ही मीनिंग है इनके, तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट है मिस्टेक, MISTAK, मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलती, ठीक है, गलती। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? एरर। एरर भी गलती होती है, ERROR, एरर। तो मिस्टेक और एरर जो है वो सिनोनिम्स है, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है हर्ट। हर्ट होता है यानी ज़ख्मी होना, तो इसका सिनोनिम क्या? इंजर, INGUR, इंजर। तो ये भी हर्ट, इंजर जो है वो सेम क्या है? मीनिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है नेक्स्ट? उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मुश्किल होता है, और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा हार्ड, HARD, हार्ड यानी कि मुश्किल, ठीक है। नेक्स्ट है चूज़, CHOOSE, चूज़, और इसका सिनोनिम है चूज़ यानी कि कोई चीज़ सेलेक्ट करना, चुनना, ठीक है। सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? सेलेक्ट, ठीक है। तो क्विक का सिनोनिम क्या है? फास्ट। मिस्टेक का सिनोनिम है एरर। हर्ट का सिनोनिम है इंजर, और डिफ़िकल्ट का सिनोनिम है हार्ड, और चूज़ का सिनोनिम है सेलेक्ट। सिनोनिम यानी सेम मीनिंग। अब बच्चों आप आ जाएं पेज नंबर 111 पे। यहाँ पर हमें उन्होंने दिया है राइटिंग, लर्निंग टू राइट। इसमें है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू कैरी वाइल गोइंग ऑन अ पिकनिक। A few items are being mentioned here. Write all the other items that you can think of. इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप एक लिस्ट बनाएं चीज़ों की, जिसमें आपने ये लिखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पिकनिक पर ले जाने के लिए ज़रूरत है। अब कुछ आइटम्स जैसे कि मेंशन हुए हैं, इसमें ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। राइट ऑल द अदर आइटम्स, आपने बाकी चीज़ें लिखनी हैं जो कि आप सोच सकते हैं कि हमें ये ले जानी चाहिए पिकनिक पे। जैसे उन्होंने लिखा हुआ अ मैट, एक जो मैट होता है, चटाई सी होती है। आइस पैक जो बर्फ़ का होता है। फूड, खुराक होगी, खाना हो गया। अम्ब्रेला, छतरी। पेपर नैपकिन्स, रुमाल जो होते हैं। उसके बाद फ़र्स्ट एड बॉक्स जैसे कि कहीं किसी को लग जाए, ज़ख्मी हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। ब्लैंकेट, कंबल यानी कि कारपेट, कंबल जो भी है वो होना चाहिए। प्लेट्स, खाना डालने के लिए हमारे पास प्लेट्स होनी चाहिए। बास्केट, टोकरी होनी चाहिए जिसमें हम चीज़ें रखी हों। उसके बाद ग्लास, पानी पीने के लिए, कुछ ड्रिंक के लिए हमारे पास ग्लास होने चाहिए। थ्रश बैग होना चाहिए जिसमें हम चीज़ें इस्तेमाल करें, और उसके बाद जो रैपर्स हैं वो सारे हम थ्रश बैग में डालें ताकि वहाँ पर गंद ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ले जानी चाहिए अपने साथ। वाटर भी हो गया, वाटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग में पैराग्राफ राइटिंग। राइटिंग अ पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फ्रेजेस इन द बॉक्स, द फर्स्ट लाइन इज़ गिवन फॉर यू, गिवन ए टाइटल आल्सो। उन्होंने कहा कि आपने वर्ड बैंक यूज़ करना है, जैसे हंग्री, सूप, टू, हॉट, टंग बर्न्ड, फ्रीजर, ग्रैब्ड आइस क्यूब्स, पुट ब्रेड इन इट, कूल डाउन, कुड ईट। तो ये आपने लिखनी है, ठीक है। तो इसमें आपने इसको टाइटल भी देना है। जैसे आप टाइटल लिख सकते हैं केयर, ख्याल, ठीक है। तो आप उसमें लिख सकते हैं जैसे
आई वॉज़ वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा था। माई सिस्टर मेड अ सूप फॉर मी, मेरी बहन ने मेरे लिए सूप बनाया। इट वॉज़ टू हॉट, वो बहुत गर्म था। व्हेन आई टुक अ सिप माई टंग बर्न, जब जो ही मैंने सिप लिया एक उसका, तो मेरे जो ज़ुबान थी वो जल गई थी। ठीक है। माई सिस्टर टुक आइस क्यूब्स फ्रॉम फ्रीज़र एंड प्लेस्ड आइस क्यूब्स ऑन माई टंग, फिर उसने आइस क्यूब्स मेरी ज़ुबान पे रखे। एंड पुट ब्रेड पीसेस इन इट एंड देन इट कूल डाउन एंड देन आई कुड ईट। फिर उसके बाद ये कूल डाउन हो गया, यानी जो जलन थी वो कम हो गई और उसके बाद मैं खा सकता था। ये आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई और स्टोरी जहन में आ रही है, कोई और टाइटल आ रहा है, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उनने हमें एग्जाम्पल के लिए दिया हमयू केम होम आफ्टर प्लेइंग द मैच, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब इसी को आप कंटिन्यू कर लेंगे। हमयू केम होम आफ्टर प्लेइंग द मैच, ही वॉज वेरी हंग्री, हिज मदर सिस्टर या ग्रैंड मदर भी आप कर सकते हैं, दादी अम्मी ने मेड अ सूप फॉर हिम, द सूप वॉज वेरी हॉट या टू हॉट। उसके बाद है कि हिज टंग बर्नड। ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं हिज सिस्टर ग्रैब्ड आइस क्यूब्स फ्रॉम फ्रीज़र एंड प्लेस इट ऑन द हमयूज टंग and also put bread pieces in it. Then it cooled down and now he could eat. Then he could eat anything, मतलब वो कुछ भी खा सकता था उसके बाद। ठीक है, उसकी जलन कम हो गई थी। ठीक है, तो आप और भी बना सकते हैं, आगे चीज़ें ऐड कर सकते हैं खुद से। ओके। उसके बाद बच्चों फन रीडिंग में है टंग ट्विस्टर है, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। कि आपने टंग ट्विस्टर दिया, आपने उसको फास्टली उसको रीड करना है, लर्न, और उसके बाद उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो बच्चों टंग ट्विस्टर है, आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट वाजंट द थॉट आई थॉट आई थॉट। ठीक है, आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट वाजंट द थॉट आई थॉट। तो बच्चों ये टंग ट्विस्टर है, आपने इसको लर्न करना और साथ अपने फेलो से भी फ्रेंड से भी शेयर करना है। तो बच्चों यहाँ पर पेज नंबर 111 पर हमारा यूनिट 10 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 11 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके।